भाइयों बहनों, विकास ही मेरा नारा है, विकास ही मेरा गाना है, विकास ही मेरा विश्वास है, विकास ही मेरी जीत है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं, मैं इस देश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपने कर्तव्यों का पूर्णतः निर्वहन करूंगा। हमें इस मोदी को किसी भी तरह रोकना होगा, क्योंकि अगर ये एक बार प्रधानमंत्री बन गया तो फिर हमारा काम तमाम। उसके बाद हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हमारी पार्टी ने भी इस देश को पिछले कई सालों से संभाला है और अब ये मोदी सब बिगाड़ रहा है। भारत को अब बदलाव की नहीं, विकास की जरूरत है, और विकास तभी होगा जब बदलाव होगा। बैठिए मैडम, बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार, क्या गाना था वो। ओए बेटो, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे ये हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। अरे मैं होना चिंता क्यों कर रहा है? फुल सेटिंग कर लेते हैं हम लोग। एक मिनट, जानते हैं मेरा बाप कौन है? भाई साहब कौन नहीं जानता। 1892 में वो पहले भारतवासी थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे। उनकी किताब पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने ही अंग्रेजों की लूट के बारे में हम हिंदुस्तानियों की आंखें खोल दी थी। आप पारसी लोग जो हैं हमारे देश की शान हैं। मैं आपको पारसी दिख रहा हूँ? आप पारसी नहीं है, आप पारसी नहीं है, हैं? आप दादा भाई नौरोजी के बेटे। मतलब ये रोड आपके बाप की नहीं है? मैंने कब कहा ये रोड मेरे बाप की है? तो फिर बिना सीट बेल्ट पाए फोन पे गल कर दे, शर्म नहीं आती तोनू? हेलो, पैसे पार देना। पाजी फर्ज करो ए रोड मेरे बाप दी होंदी फिर ते मैं उन्हें भी फाड़ लेंदा। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप की नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने अपने रिलीज से पहले ही इतना हंगामा मचा दिया था कि लोग सोचने लगे थे ये फिल्म है या कोई सियासी रैली। जी हां, हम बात कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी की। एक ऐसी बायोपिक जो 2019 में रिलीज हुई और अपने साथ ढेर सारा ड्रामा, विवाद और ढेर सारी चाय लेकर आई। इस वीडियो में हम इस फिल्म को हर एंगल से खंगालने वाले हैं। इसकी कहानी, निर्देशन, अभिनय, संगीत, सिनेमैटोग्राफी से लेकर इसके सोशल मीडिया क्रेज तक। साथ ही ये भी देखेंगे कि क्या ये फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरी या फिर बस एक हवा हवाई प्रचार बनकर रह गई। तो चलिए अपनी चाय का कप उठाइए, क्योंकि फिल्म में भी चाय का बड़ा रोल है, और डाइव करते हैं इस मजेदार सफर में। तो सबसे पहले ये फिल्म है क्या? पीएम नरेंद्र मोदी एक हिंदी बायोपिक है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। इसे डायरेक्ट किया है ओमंग कुमार ने, जिन्होंने पहले मैरी कॉम जैसी शानदार बायोपिक बनाई थी, और लिखा है संदीप सिंह ने। फिल्म में मुख्य किरदार नरेंद्र मोदी का रोल निभाया है विवेक ओबेरॉय ने, जो इस फिल्म में आपको एक ऐसे मोदी दिखाते हैं जो न सिर्फ चाय बेचते हैं बल्कि देश की सत्ता तक का सफर तय करते हैं। ये फिल्म उनके बचपन से लेकर 2014 में पीएम बनने तक की कहानी को दिखाती है। लेकिन दोस्तों, ये कोई साधारण बायोपिक नहीं है। इसे देखकर आपको लगेगा कि ये कम फिल्म है और ज्यादा एक मोदी भक्ति मंत्र है। यानी इसे देखते वक्त आपको ऐसा लगेगा
जैसे आप कोई पौराणिक कथा देख रहे हैं जिसमें हीरो हर मुश्किल को एक झटके में हल कर देता है। कब रिलीज हुई थी ये फिल्म? ये फिल्म 24 मई 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। लेकिन रिलीज से पहले इसका सफर किसी बॉलीवुड मसाला फिल्म से कम नहीं था। शुरू में इसे 11 अप्रैल 2019 को रिलीज करना था, ठीक लोकसभा चुनाव के दौरान। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इसे प्रचार का हथियार बताकर इतना हंगामा किया कि चुनाव आयोग ने इसकी रिलीज पर रोक लगा दी। फिर 23 मई को चुनाव नतीजे आए, मोदी जी की बम्पर जीत हुई और अगले ही दिन यानी 24 मई को फिल्म रिलीज हो गई। मतलब टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि लोग बोलने लगे, भाई ये फिल्म नहीं, जीत का जश्न है, बजट और कमाई का खेल। अब बात करते हैं फिल्म के बजट की। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी का बजट करीब 15 से 20 करोड़ रुपए के आसपास था। ज्यादा नहीं, लेकिन एक बायोपिक के लिए ठीक ठाक। बॉक्स ऑफिस पर इसने लगभग 23 करोड़ रुपए की कमाई की, यानी थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो हुआ। लेकिन दोस्तों, ये वो फिल्म नहीं थी जो कमाई के लिए बनी हो। इसका मकसद था एक मैसेज देना, एक छवि बनाना, और इस हिसाब से ये अपने मिशन में कामयाब रही, भले ही इसे ऑस्कर न मिला हो। कुछ मजेदार तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे। चाय का कनेक्शन। फिल्म में चाय को इतना फोकस किया गया है कि एक सीन में मोदी जी राजनेताओं को चाय बनाना सिखाते हैं। ऐसा लगता है जैसे चाय सिर्फ पेय नहीं, एकता का प्रतीक है। और हां, प्रीमियर पर विवेक ओबेरॉय ने सचमुच चाय परोसी थी। होलोग्राम का कमाल। एक सीन में मोदी पर हमला होता है, लेकिन वो होलोग्राम की वजह से बच जाते हैं। अब ये सच है या फिल्म का मसाला, ये तो भगवान या मोदी जी ही जाने। विवादों का रिकॉर्ड। फिल्म को रिलीज से पहले इतने कानूनी पचड़े झेलने पड़े कि इसे मोस्ट कंट्रोवर्शियल बायोपिक का अवार्ड दे देना चाहिए था। पहले परेश रावल। शुरू में इस फिल्म में नरेंद्र मोदी का रोल परेश रावल को करना था, लेकिन बाद में विवेक ओबेरॉय को चुना गया। शायद विवेक का शांत सन्यासी वाला लुक ज्यादा फिट बैठा। म्यूजिक में दिग्गज। फिल्म का संगीत हितेश मोदक, शशि खुशी और AR रहमान जैसे बड़े नामों ने दिया। गाने लिखे हैं जावेद अख्तर और इरशाद कामिल जैसे लिरिसिस्ट्स ने, लेकिन फिर भी गाने वो धमाल नहीं मचा पाए। सोशल मीडिया पर क्रेज तब और अब। जब फिल्म 2019 में रिलीज हुई तो सोशल मीडिया पर इसका क्रेज देखते बनता था। ट्विटर, अब X पर नरेंद्र मोदी ट्रेंड करता रहा। लोग इसे मोदी जी की महागाथा कहकर तारीफ कर रहे थे, तो कुछ इसे प्रोपेगेंडास बताकर ट्रोल कर रहे थे। एक यूजर ने लिखा, ये फिल्म नहीं, मोदी जी का 2 घंटे का विज्ञापन है। तो दूसरा बोला, विवेक ओबेरॉय ने कमाल कर दिया, अब वो असली मोदी से ज्यादा मोदी लगते हैं। उस वक्त फिल्म का ट्रेलर YouTube पर भी खूब वायरल हुआ था।